लाशों के ऊपर भी राजनीति करते हो, बाज आना चाहिए कांग्रेस को। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण सियासत भी तेज हो चुकी है। कभी कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो कभी बीजेपी कांग्रेस पर। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में एक जाहिलों की सेना भरी हुई है जो प्रदेश में भ्रम और झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा, एक तरफ तो पूरे देश में कोरोना महामारी के रूप में फैली है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लोगों में झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि जनता ये सब देख रही है और आने वाले समय में कांग्रेस को इसकी सजा जरूर देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी थ्रेट है और पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से लड़ रही है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान के हालात अभी तक बेहतर रहे हैं, और अगर हिंदुस्तान के हिसाब से उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड भी बेहतर स्थिति में रहा है। प्रवासी भाई जब से हमारे आने लगे हैं तब से कोरोना के एक संकट हमारे यहाँ ज़रूर बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मजबूत हाथों में प्रदेश की सरकार है, लेकिन क्या ऐसे दौर में जब जिंदगी की जंग हो, क्या विपक्ष ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहा है? क्या ये प्रश्न उठता है। मैं दावा करता हूं कि आने वाली नस्लें कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी, क्योंकि जिस प्रकार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना फैल रहा है, जब बच्चे पूछेंगे कि एक दौर था जब कोरोना आया था, उस वक्त लोगों की स्थिति क्या थी, उस वक्त कौन क्या कर रहा था, तो ये लोग जो कांग्रेसी नेता आज जयचंदों की भूमिका में हैं, मुझे लगता है उस वक्त के दौर में बच्चों से शायद आने वाली नस्लों से अपनी आंख मिलाने की हैसियत में नहीं होंगे। बहुत बुरे अक्षरों में शायद इन लोगों का नाम लिखा जाएगा। अभी भी मेरा निवेदन है तमाम कांग्रेस के नेताओं से कि अभी भी अपनी ओछी राजनीति से वो बाज आ जाएं, सरकार का समर्थन करें। ये जिंदगी की जंग है, हमारी पहाड़ की नस्लों की जंग है। इसमें पहाड़ को बचाने के लिए सरकार को सजेशन दें, अच्छाई से साथ आएं। मुझे लगता है कि कांग्रेस आज भी अपनी छोटी मानसिकता के साथ ओछी राजनीति करने का काम कर रही है, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता लगातार उल्लंघन कर रहे हैं तमाम कानूनों का, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में घुसना हो, चाहे वो चौक के ऊपर खड़े होकर भाषण देना हो, या तमाम लोगों को गुमराह करके कोरोना को हल्के में लेने की बात हुई हो, मुझे लगता है कांग्रेस ने बहुत मजाक उड़ाया है और प्रदेश की जनता इन्हें कतई माफ नहीं करेगी। की बात कांग्रेस कर रही है कि सतपाल महाराज के घर पर पहले ही क्वारंटीन का पेपर चस्पा दिया गया था, बावजूद उसके कैबिनेट में शामिल होते हैं। क्या राज्य सरकार को इसकी खबर नहीं? झूठ बोलती है कांग्रेस, झूठ का पिटारा बन चुकी है कांग्रेस, झूठ का पुलिंदा बन चुकी है कांग्रेस। जरा बताएं कांग्रेस के नेता कि कहां कौन सी आग लगी थी पहाड़ के जंगलों में, जिनकी फोटो इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जारी कर दी, जतिन प्रसाद ने। ऐसा कौन सा तांडव हो रहा था कि यहां झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, कि क्या क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में झूठ का सहारा ले रही है कांग्रेस। मैं ये कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, जब तक कोई सिम्टम्स नहीं दिखे थे सतपाल जी महाराज के अंदर, तब वो कैबिनेट में गए। अरे उनके कुछ अनुयायी, कुछ लोग आए हुए थे, उनके गेस्ट हाउस में रह रहे थे, उन लोगों का पॉजिटिव आया, और तब तक उनकी पत्नी का भी जो ब्लड पॉजिटिव नहीं आया था, कोरोना पॉजिटिव। अगर तब तक आदमी काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो तो तब तक क्वारंटाइन नहीं हुए थे। उनके यहाँ तो उनका पिछला हिस्सा है घर का, जहां उनके गेस्ट रुके हुए थे, और उन गेस्ट के ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ था, तो उनके टेस्ट गए हुए थे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम भी क्वारंटाइन हो जाएंगे। और उसमें हमने देखा कि 42 लोगों के टेस्ट हुए और उसमें से 50% लोग पॉजिटिव आए, लेकिन 50% तो नहीं आए ना। उसके बावजूद जो क्लोज कांटेक्ट में थे, सरकार ने ईमानदारी से काम किया, और जो एहतियात के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री और 2 मंत्री भी सेल्फ क्वारंटाइन चले गए। लेकिन वो तो बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस झूठ का सहारा लेके अपनी गंदी राजनीति करना चाहती है, और इस गंदी राजनीति के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोग माफ नहीं करेंगे। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के पास कुछ सुझाव भी थे, मुख्यमंत्री से टाइम कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मांगता है, मुख्यमंत्री मिलने से साफ इनकार कर देते हैं। झूठ बोलती है। मैंने कहा लगातार कांग्रेस झूठ बोल रही है। पहले एक दिन पहले प्रीतम सिंह जी मिल के जाते हैं, अगले दिन उनके नेता, उनके प्रवक्ता बताते हैं कि हम फिर लेके जा रहे हैं, लिस्ट हमने एक बनाई है। आप एक बात को बोल चुके कि प्रवासी, आप लोग भी चाहते हैं कि प्रवासी आए, तो ये तो सरकार पहले से ही चाह रही थी। आप क्या चाह रहे थे? आप उसका बेवजह माइलेज लेना चाह रहे थे, और छोटी राजनीति करके उसका माइलेज आप लेना चाह रहे थे। आप लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने बाद में बताया खुद ही कि हम लोगों के पास लिस्ट थी 13-14 हज़ार लोगों की।
अरे हमारे पास तो 1.5 लाख लोगों की लिस्ट थी और बाद में वो लोग लिस्टों के हिसाब से आ भी रहे हैं जो अपने आप को वहां पे दिखा रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं। लेकिन कांग्रेस, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की। अब भी कांग्रेस को झूठ की राजनीति से बाज आ जाना चाहिए। पहाड़ के लोग सीधे होते हैं। अरे हम तो अतिथि देवो भव वाले हैं भाई, हम तो मेहमान को भी देवता का दर्जा देते हैं। यहां आपके लोगों को कोरोना अगर हो रहा है, पहाड़ के लोगों को कोरोना हो रहा है, कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। इतनी नीचली राजनीति, क्या इमेज जारी होगी मेरे उत्तराखंड की इस देवभूमि की, जिसे हम दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि सबसे स्वर्ग है देवभूमि। वहां के लोग इस तरह की ओछी राजनीति करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी अपनी गलतियों से बाज आ जाएं, ये कांग्रेस बीजेपी की राजनीति से बाज आ जाएं। इस वक्त साथ देने की जरूरत है, सरकारों का साथ दें। मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, मुख्यमंत्री हमारे और आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर करने के लाइन पे कांग्रेस के नेताओं को साथ देना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लें कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। सर, क्वारंटीन सेंटर की बात की जाए, उस पर खूब राजनीति यहाँ हुई और आज कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि क्या हालत है क्वारंटीन सेंटर की, उस पर जवाब दे राज्य सरकार। मुझे लगता है कि हम तैयार थे इस उम्मीद के साथ कि तमाम लोगों के लिए आज भी क्वारंटीन सेंटर्स के अरेंजमेंट्स पूरे हैं। हम लोग सबको चाहे वो गांव के इलाके हों, चाहे वो क्षेत्र से दूर के इलाके हों, सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। कल चीफ सेक्रेटरी का भी बयान आ गया है, उन्होंने भी बता दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, सब लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा जितने भी लोग बाहर से आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्वारंटीन किया जाएगा, किया जा रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस लोगों को बरगलाने का, दहशत फैलाने का काम कर रही है। क्या कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए था क्या? कांग्रेस ने आज फिर, मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक पॉजिटिव काम कांग्रेस के नेताओं ने किया हो, एक पूरे कोरोना के पूरे इस आपदा में एक काम किया हो तो आप जो कहेंगे वो हम हारने के लिए तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया, पैनिक फैलाने का काम किया। मुझे लगता है कि क्वारंटाइन सेंटर हमारे यहाँ पूरी सही स्थिति में है। जहां दिक्कतें आई हैं, हमने ये कहा है, हमारी छोटा सा प्रदेश है, सीमाएं थोड़ी सी कम हो सकती हैं, लोग बाहर से आने वाले प्रवासियों की संख्या बहुत बड़ी है। जहां हम 20-25 हज़ार टारगेट कर रहे थे, वहां लाखों में लोग आ रहे हैं। दिक्कतें तो होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है कि हम आगे आने वाले वक्त में इन्हें बेहतर करेंगे, दिक्कतों को नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह का रोल प्ले कर रही है, मैं फिर कह रहा हूं, आने वाली नस्लें कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। सर, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए, प्रकम सिंह जो कांग्रेस अध्यक्ष, उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों में 6 लोगों की जान जा चुके हैं जो क्वारंटीन सेंटर है। सरकार से 10 लाख रुपए की वो मांग कर रहे हैं, एटलीस्ट 10 लाख राज्य सरकार। मुझे लग रहा है, ताज्जुब हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार लगातार कांग्रेस सिर्फ घटिया राजनीति कर रही है। वो कह रही है कि जी 10 लाख रुपए की हम मांग कर रहे हैं, आप एक आदमी को, अरे भाई जहां तुम्हारी सरकारें वहां 5 लाख दे के आ जाओ। एक एग्जाम्पल तो सेट करो हमारे सामने। जरा राजस्थान में दे दो ना 5-5 लाख, महाराष्ट्र में दिलवा दो ना 5-5 लाख, पंजाब में दिलवा दो ना 5-5 लाख। हमसे 10 कहते हो, अपने आप 5 भी देने की हैसियत नहीं रखते, सिर्फ राजनीति कर रहे हो। अरे आपदा का वक्त है, बुरा वक्त है, इस वक्त तो लोगों की जिंदगी बचाने का सवाल है। अरे ये मामले कम होंगे, हमारे लोग हैं, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं और कोशिश की जा रही है, बेस्ट टू बेस्ट जो सरकार कर सकती है, अपनी हैसियत से ज्यादा सरकार करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके ऊपर कांग्रेस को कम से कम अपनी गंदी राजनीति से, लाशों के ऊपर भी राजनीति करते हो, बाज आना चाहिए कांग्रेस को। आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 पार पहुंच चुकी है, जिसके बाद उत्तराखंड में सियासत भी तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।